हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिजिक्स के भू चुंबकत्व के अवयव के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम भू चुंबकत्व के अवयव के बारे में जानेंगे। तो भू चुंबकत्व के अवयव मुख्यतः 3 अवयव हैं: दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। भूचुंबकत्व के अवयव मुख्यतः 3 है: दिक्पात कोण, नमन या नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। भूचुंबकत्व के स्थान पर आपको बोर्ड एग्जाम में पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव भी पूछ सकते हैं। इस इस प्रकार के भी आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपिक आ सकता है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव के बारे में बताइए या पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव की व्याख्या कीजिए। तो चलिए आज हम भूचुंबकत्व के पहला दिक्पात कोण के बारे में जानेंगे कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो दिक्पात कोण वह होता है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। और दूसरा हमारा है नमन या नति कोण। आपको बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक की परिभाषा लिखने पर एक एक नंबर दिया जाएगा। तो नमन या नति कोण हमारा दूसरा रहा। तो किसी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्र पूर्वक लटकती हुई चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा के साथ जितना कोण बनाती है उसे नमन या नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। चलिए इसके चित्र को भी देखते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्र पूर्वक लटकती हुई चुंबकीय सुई को दर्शाया गया है, जो चुंबकीय यामोत्तर के साथ थीटा कोण बनाती है। तो इसी को जो थीटा कोण बनाई है, ये चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर के साथ, तो यही थीटा कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहेंगे और इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। तो हमारा थीटा बराबर tan इनवर्स BH अपान BV अपान BH हो जाएगा। या इसी को हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर BV अपान BH हो जाएगा। ये दो फार्मूला है जिस पर आपका प्रश्न भी लगता है इस चैप्टर का। तो चलिए तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारा रहा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तीसरा जो है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसको हम पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज अवयव पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक कहलाता है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का, जो पृथ्वी का होता है जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, उसका चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज अवयव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। इसे BH और BV से भी व्यक्त करते हैं। तो BH बराबर हमारा 20 cos थीटा होता है और BV बराबर हमारा BE sin थीटा होता है। तो इस पर भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लगते हैं और एक इन दोनों से एक और फार्मूला बनकर आता है, तो उसे हम इन दोनों से हल करेंगे। तो इसे समीकरण 1 और जबकि इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग कर जोड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर इजिकल टू, ये लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट का राइट में जोड़ेंगे। तो हमारा इसका जब हम वर्क करेंगे तो हमारा हो जाएगा BE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यही होगा हमारा कि BE का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से हम BE का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर इक्वल टू BE का स्क्वायर
और कोष्ट में हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा। अब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमारा हो जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला बनकर आएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बराबर यही आएगा एक फार्मूला, या अंडर रूट स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो बी ई बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा सूत्र। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह भूचुंबकत्व के तीनों अवयव समझ में आए होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।